संकीसा विवादित स्तूप पर चढ़कर बौद्ध धर्मियों ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर उसके ऊपर पंचशील ध्वज लगा दिया, जिसके बाद संकीसा के शांति वातावरण में अराजकता का जहर घुल गया। जिसके बाद डीएम एसपी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित सनातन धर्मियों को शांत कर लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोला जा सका। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। संकीसा में बौद्ध धर्मी व सनातन धर्मी पुलिस की लापरवाही के चलते आमने सामने आ गए। मौके पर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल पहुंचा दिया गया। सनातन धर्मियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल संकीसा स्थित धार्मिक स्थल पर बौद्ध अनुयायियों का दावा है कि यह बौद्ध स्तूप है। यहीं पर भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ था। उधर सनातन धर्मियों का दावा है कि धार्मिक स्थल पर मां बिसारी देवी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है और यह सनातन धर्मियों की जगह है। इस धार्मिक स्थल पर दावे को लेकर करीब 40 वर्ष बुद्ध व सनातन धर्मियों के बीच कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बुधवार को धम्म यात्रा निकालने के दौरान बुद्ध अनुयायियों के बीच कुछ अराजक तत्व विवादित टिले पर स्थित बिसारी देवी के मंदिर पर चढ़े और उनके ऊपर लगा भगवा झंडा नीचे फेंक कर उस पर पंचशील ध्वज लगा दिया, जिससे आक्रोशित सनातन धर्मियों ने जाम लगा दिया और स्तूप के निकट सैकड़ों बुद्ध अनुयायियों को चारों तरफ से घेर लिया। जाम की सूचना पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, एसडीएम सदर अनिल कुमार, सीओ सोहरबराम आलम, थानाध्यक्ष देवी प्रसाद गौतम आदि आ गए। डीएम ने जाम की लगाए सनातन धर्मियों से वार्ता की। काफी देर तक चली वार्ता के बाद आखिर लिखित आश्वासन पर ग्रामीण मान गए। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर अनिल कुमार ने लिखित में दिया कि बिसारी देवी मंदिर की गई तोड़फोड़ को ठीक कराया जाए और पुनः पूर्ववत की जाएगी। जिला प्रशासन के लिए अनुमति लिए बिना ही संकीसा में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। अब बवाल होने के बाद जिला प्रशासन जांच कर कार्यवाही की बात कर रहा है। दरअसल बौद्ध अनुयायियों और सनातन धर्मियों के बीच हुई महाभारत में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने संकीसा पहुंचकर संधि करा दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हजारों लोग बिना अनुमति के कैसे एकत्र हो गए और किसके दबाव से प्रशासन चुप्पी साधे रही और फोर्स पर्याप्त क्यों नहीं लगाई गई। इन सवालों के जवाब में डीएम एसपी क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। सर, फर्रुखाबाद में एक विवादित टीला है सनातन धर्मियों और बौद्ध धर्मियों का। क्या पूरा मसला, किस वजह से दोनों लोग आमने सामने जमकर पत्थरबाजी, क्या पूरा मामला है? जैसा आपको बताया गया है कि आज यहाँ पर जो मेला लगता है और बौद्ध धर्म सनातन धर्म दोनों ही लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर सुबह के टाइम पर थोड़ी भीड़ थी और जो टीले के ऊपर जो दोनों का ही आस्था का स्थान है, वहाँ पर लेकर कोई विवाद हुआ। उस विवाद के आधार पर दोनों पक्षों में तनातनी हुई और थोड़ी पत्थरबाजी हुई। तुरंत से फोर्स बुलाकर उसको दोनों पक्षों से बात की गई और समझाया गया है। और इसमें एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब की एक टीम बनाई गई है जो कि जॉइंटली रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस क्या भाप नहीं पाई थी, क्या कितनी भीड़ हो सकती है या परमिशन नहीं थी, फिर भी इतने लोग इकट्ठे हो गए? कंटिन्यूसली फोर्स लगा हुआ था और हमने बताया कि जो भी रहेगा उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, जो भी जांच में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई क्या होगी। जो लोग, जिन लोगों ने बवाल किया उन पर एक बार ये रिपोर्ट आ जाए हमारे सामने, उसके बाद उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। सर, विधायक ने आरोप लगाया पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की, बैरिकेडिंग नहीं करवाएगा जो हर बार। पुलिस की पूरी पर्याप्त व्यवस्था थी और वैसे जैसे बताया गया है कि सुबह भी करीब 1,500 से 1,500 के करीब ही लोग थे, तो उस हिसाब से लगातार पिछले 3-4 दिन से फोर्स यहाँ पे लगातार चल रही है। ठीक है, थैंक यू। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि विवादित टिले पर कुछ अराजक तत्व चढ़ गए थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। भीड़ भी थी, जिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद फोर्स मौके पर आ गई। सामान्य फोर्स लगाया गया, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप व अपर जिलाधिकारी विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि तकरीबन 2-3 हजार लोग बौद्ध महोत्सव में एकत्रित हुए। इस बार कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं थी, इसके बाद भी हजारों की भीड़ एकत्रित कैसे हो गई? पुलिस की लापरवाही है या जो भी लापरवाही हुई है उसके लिए एसडीएम व एएसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। पूरे मामले पर सनातन धर्मियों ने बीजेपी विधायक सुशील शाक्य पर आरोप लगाते हुए साफ कहा कि मंदिर पर हमले की घटना में विधायक के इशारे पर हुई है और विधायक सैकड़ों लोगों की भीड़ लेकर मौके पर आए और कुछ लोगों ने मंदिर के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये जो है ये आपके कौन है? इनकी चोट कैसे लग गई? इनकी चोट मारपीट में लग गई। कहाँ मारपीट हुई थी? पेपर बांटने गए थे जी, संकीसा मंदिर बौद्ध तीर्थ स्थल के पास। किन लोगों ने हमला कर दिया? 7 लोग। अच्छा, और एक थाना कौन सा पड़ता है? मेरा बोल। और अभी आप कहाँ पर हैं? अभी लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद जिला अस्पताल। इनकी हालत कैसी है? इनकी हालत थोड़ी गंभीर है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और
और मारपीट हुई तो आप इनके साथ थे? मारपीट हुई तो आप इनके साथ थे? बिल्कुल नहीं, हम इनके साथ नहीं थे, अकेले थे? बाद में इन्हें बचाया जाता। इन्होंने किसी को पहचान पाया? इन्होंने किसी को नहीं पहचान पाया, वो बाहर भी गए। लगभग कितने लोगों ने मिलकर मारा? 10-15 लोग थे। क्या नाम है भैया आपका? जी अविनाश दीक्षित अविनाश एडवोकेट। जी, ये पूरा आज जो बवाल हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, कई लोग घायल हुए हैं, क्या पूरा मसला था और क्या यहाँ पर विवाद है बौद्ध धर्मी और सनातन धर्मियों के बीच? बौद्ध धर्मी और सनातन धर्मी के बीच में एक विवाद लगभग 30-40 साल से ये तैयार किया गया है कि जो बिसारी देवी का मंदिर, जिसका कि जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है कि ये संकिसा राजा जनक के भाई कोशध्वज की राजधानी थी, उस संकिसा में बिसारी देवी मंदिर को अब वो स्तूप बताने लगे। दूसरी चीज़ ये तो हो गई त्रेता युग की बात, हम उस समय का रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। दूसरी फिर गजेटियर ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया, 2-3 सर्वे ऐसे हैं जिनमें कि बिसारी देवी की एग्जिस्टेंस है। 1863, 1911 इस टाइप के हैं जो कि कोर्ट में दाखिल भी हैं। वो उनमें स्पष्ट रूप से बौद्ध टीला, एक में उसमें ये भी दिया हुआ है कि बौद्ध टीला जो है बुद्ध भगवान का, वो बिसारी देवी मंदिर से दक्षिण तरफ 200 मीटर दूरी पर है स्थित, आज भी है, उसे बुद्ध टीला कहा जाता है हमारे यहाँ। लेकिन ये इन लोगों ने अनावश्यक एक विवाद करने के लिए, कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जिसमें कि पहले भी रहे हैं, जो कि अब तो कुछ तो दिवंगत भी हो चुके हैं, कुछ अभी भी हैं मौजूद, अपना धंधा करने के लिए इस तरह के ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि बिसारी देवी मंदिर को अपना स्तूप बताने लगे। उसको लेके विवाद हुआ। विवाद के बाद उसमें प्रशासन हमेशा से, ये 20 साल से जब से विवाद शुरू हुआ है तब से ये व्यवस्था करता चला आ रहा है। इतनी सिक्योरिटी रहती थी कि पूरी मंदिर परिसर की बैरिकेटिंग होती थी, चप्पे चप्पे पुलिस होती थी, किसी ये ऊपर इन्हें को चढ़ने नहीं दिया जाता था। बौद्ध अनुयायियों को सिर्फ परिक्रमा करते थे ये लोग। हम लोग 5 लोग जाके प्रसाद भोग लगाते थे बाद में, इनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हवाला देते हुए प्रशासन ने पहले तो ये कहा कि ऐसे नहीं होंगे, फिर ये कहा कम संख्या में, इसमें थाने में जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया 200 लोग, 200 लोगों की अनुमति होगी। हमने तो उस हिसाब से अपनी संख्या घटाई, उन्होंने अपनी जितनी बढ़ा सकते थे बढ़ाई, और संख्या ही बढ़ाने के लिए माननीय विधायक जी को मौजूद किया गया उसमें। जी कौन बताए? सुशील साकी जी जो सत्ता दल के विधायक हैं। और कुछ दुर्भाग्य की बात ये भी है कि ये जाने क्यों इसमें भाजपा के ही शासनकाल में जब भी संकिसा मंदिर पर अटैक हुआ है यही स्थिति बनी। एक बार सन 91 में सूरज सिंह साकी कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही काम किया था, उसी की पुनरावृत्ति आज सुशील साकी ने की। वो भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने इसी तरह से अराजकता फैलाई। आज क्या पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? पुलिस थी नहीं, जो थी वो उसमें पुलिस के सामने झंडे लगाए गए, तोड़फोड़ की गई, मंदिर हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिसारी देवी मंदिर की पीछे वाली दीवार तोड़ दी और झंडे उखाड़ के फेंक दिए। जो मूर्तियां रखी हुई थी उनको नीचे से उठा के अभी जो पीएसी लेखपाल के लोग थे इन लोगों ने अभी उठा के ऊपर रखी। तो वो सब पूरी तरह से वहाँ पे तांडव हुआ है 1 घंटे। क्या ईंट पत्थर चले? क्या हुआ? ईंट पत्थर चले, मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। इसमें कई एक हमारे ख्याल से 20 सनातन धर्मी घायल हैं, जिसमें 2 की बहुत गंभीर स्थिति में, जिन्हें कि लोहिया अस्पताल भेजा गया है। अब क्या होता है देखो, ये तो बाद में स्थिति पता लगती है उनकी डॉक्टर्स के परामर्श के बाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? अतुल दीक्षित। अतुल जी, ये जो बिसारी देवी और बौद्ध स्तूप का क्या विवाद है और आज किस वजह से यहाँ पे लाठी पत्थर, ईंटा पत्थर और ये सब चल गया? ये महाराजा कुशध्वज के ज़माने से ये मंदिर स्थित है। इसकी चर्चा या लिखित रूप में मिलता है, वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र है मंदिर का। इसे कुछ अराजक तत्व लगातार हटाने का प्रयास करते हैं। सभी बौद्ध धर्मी तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन कुछ अराजक तत्व उसमें ऐसे आते हैं जिनका उद्देश्य ये रहता है किसी भी तरह सनातन धर्म यहाँ से नष्ट किया जाए। इस उद्देश्य से प्रशासन के द्वारा बताया गया कि 200 लोगों की परमिशन दी गई है इस मेले के लिए, इस कार्यक्रम के लिए दोनों पक्षों को। तो हम लोग तो अपनी मर्यादित संख्या जो प्रशासन ने तय की थी उसके अनुरूप गए, लेकिन दूसरे पक्ष से धोखा देकर संख्या हजारों की तादाद में इकट्ठी कर दी गई, जिसमें स्वयं
हमारे माननीय विधायक जी नेतृत्व कर रहे थे, मंदिर परिसर में मौजूद कौन थे। विधायक है? माननीय विधायक जी सुशील साक बीजेपी विधायक है। बीजेपी विधायक हैं, तो उनके द्वारा नेतृत्व करना थोड़ा शोभा का विषय नहीं लगा। बाकी तो जनता ने तो जो किया है, पब्लिक ने उनके साथ, वो अलग चीज़ है, लेकिन नेतृत्व विधायक जी के द्वारा किया गया, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मतलब विधायक जी स्वयं इसमें सनातनी मंदिर को हटाना चाहते थे। स्वयं उसमें साथ में थे, अब क्या कहें उसमें। मंदिर परिसर में ऊपर थे विधायक जी साथ में? नहीं, मंदिर परिसर के अंदर मौजूद थे, लोगों को उकसाया, वहीं पे प्रशासन को ढीला किया और 200 की जगह हजारों की संख्या वहाँ मौजूद कराई। तकरीबन कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई? हजारों की संख्या में, हमें लगता है 10-15 हजार भीड़ आकलन तो नहीं कर सकते। सड़कें पूरी भरी हुई थी 2 किलोमीटर के बीच की, तो इसका मतलब समझे कितनी संख्या रही होगी। उसे 200 से 20,000 कह दें तो भी कम है। ये जो धर्म यात्रा होती थी पिछले कई सालों में, 4-5 सालों में, जी। यहाँ विशेष व्यवस्था रहती थी क्योंकि विवाद यहाँ रहा। जी, हर बार प्रशासन पूरी तरह, हाँ जी, इस बार ये विधायक जी के दबाव में प्रशासन ने ढील डाली और प्रशासन की लापरवाही के कारण ये स्थिति सामने आई कि जो बौद्ध अनुयायी जो आए, उनमें से जो अराजक तत्व कुछ थे, उनके द्वारा ये कार्य करा दिया गया। डीएम का भी वर्जन है। डीएम ने कहा कि ये पूरे मेले में कोई भी परमिशन नहीं दी गई। हाँ, बिना परमिशन के भी हुआ, अगर इस हिसाब से माने तो ये तो। अब सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि स्वयं माननीय विधायक जी उस मेले में मौजूद हैं, जिसकी परमिशन स्वयं डीएम साहब भी कह रहे हैं नहीं दी गई। इसके बावजूद इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सनातन धर्मियों की आस्था पे एक बहुत ही गहरा ये। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो 2 तो हमारे अस्पताल में भर्ती हैं सनातन धर्मी, और अभी लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिए गए। सर, फर्रुखाबाद में आपका बौद्ध तीर्थ स्थल है जिस पे अभी बवाल हो गया है। 2 पक्ष आमने सामने आ गए, सनातन धर्मी और बौद्ध लोग। क्या पूरा मसला था, किस वजह से ये लोग आमने सामने आ गए? एक्चुअल आज यहाँ पर मेला लगता है और ये पिछले कई वर्षों से मेला लग रहा था, लेकिन इस बार मेले की कोई अनुमति वगैरह नहीं थी और संख्या भी उतनी नहीं थी जितनी कि पहले हुआ करती थी। लेकिन अचानक दोनों पक्षों के बीच में कुछ इस तरह की बात हो गई कि जो यहाँ पर जो टीला है, जिसको पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है, उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, उसमें थोड़ा कुछ नुकसान किया गया है और जिसके फलस्वरूप थोड़ा तनाव हुआ, कुछ पत्थर वगैरह भी चले। फिलहाल सब ठीक हो गया है, दोनों पक्ष निकल गए हैं। जो मिलार्थी जो बाहर से आए थे, करीब 2-3 हज़ार की संख्या में थे, वो सभी जा चुके हैं और यहाँ पर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा दी गई, राउंड द क्लॉक लगेगी 1 सप्ताह के लिए और लगातार वॉच किया जाएगा और एडीएम और एडिशनल एसपी इस पूरे प्रकरण में जांच करके जांचा के उपलब्ध कराएंगे। सर, पूरे मामले में जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई, अब पता लगा ये बहुत बड़ा फेलियर नहीं है पुलिस का कि इस बार फोर्स कुछ नहीं लगा? फोर्स लगा था, लेकिन यदि कम था तो अभी इसीलिए मैंने एडीएम और एडिशनल एसपी इसको देखेंगे और अपनी रिपोर्ट में हमें बताएंगे क्या। सर, इतना परमिशन भी नहीं था, 10,000 से अधिक बताई गई पब्लिक। नहीं, 10,000 से अधिक नहीं थी। 10,000 के लगभग। नहीं, 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा की भीड़ नहीं थी। हम लोग भी यहाँ पर आ गए थे और ऐसी बात नहीं, हम लोग थे यहाँ पर। सर, विवाद ये अब क्या, इस पर कार्रवाई क्या होगी? जो विवाद हुआ है इसमें कोई घायल हुआ है, क्या पूरी स्थिति है अभी? कुछ पत्थर लगने से चोटें आई तो उनका इलाज चल रहा है और जांच ओके आ जाए इसके बाद ही मैं आपको बताऊँ। कितने लोग लगभग घायल होने की आशंका है? अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है, 2-4 लोगों के बारे में सुना है कि उनको चोट लगी है। कार्रवाई कुछ संभव? अब जैसे रुक पड़ जाएगा वैसे कार्रवाई करेंगे। जो सर मंदिर को नुकसान किया है उसकी कोई मंदिर ऐसा डैमेज थोड़ा बहुत हुआ है तो उसको ठीक करा दिया जाएगा। थैंक यू।